दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसे लेकर बीजेपी के पूर्वी दिल्ली से सांसद और केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा से बात की टोटल टीवी के असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल ने। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सड़क परिवहन राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी, जो कि दिल्ली से सांसद भी हैं। हर्ष जी, 5 और 8 तारीख का ऐलान हुआ है, कैसे देख रहे हैं इसको? बहुत स्वागत करता हूं चुनाव आयोग के इस निर्णय का। दिल्ली के अंदर एक लोकतंत्र का पर्व 5 फरवरी को रहेगा और 8 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इस बात के लिए मैं पूरी दिल्ली वासियों को भी बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और आह्वान भी करता हूं कि इस बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जिसे लेकर जाने? सबसे बड़ा मुद्दा दिल्ली के अंदर 10 साल से जो आम आदमी पार्टी की आपदा सरकार है, उन्होंने कोई विकास नहीं किया। 2 महीने से वो कैंपेन कर रहे हैं, उनके पास एक होर्डिंग, एक बैनर, एक वक्तव्य विकास का नहीं है। सिर्फ और सिर्फ झूठे आरोप लगा रहे हैं या झूठी घोषणाएं कर रहे हैं। जबकि बीजेपी के पास दिल्ली केंद्र सरकार के कारण दिल्ली के अंदर 65,000 करोड़ से ज्यादा के काम हुए हैं। हमारे पास बताने को है कि हमें गवर्नेंस करना आता है। हम दिल्ली को एक सुंदर राजधानी बनाने में सक्षम हैं, जैसे कि अन्य राज्यों के अंदर लगातार जो सरकारें बार बार चुन के आती हैं, इसलिए कि वहां सुशासन है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन है। और दिल्ली के अंदर जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, ना वहां सुशासन है, वहां पर पॉलिसी पैरालिसिस है, गवर्नेंस पैरालिसिस है और भ्रष्टाचार युक्त सरकार। लेकिन वो कह रहे हैं आपके पास दूल्हा ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का दूल्हा कमल का निशान हमेशा से होता है, वही है। अच्छा, आज ये बताइए कि सबसे बड़ा अहम मुद्दा आपने बताया कि भ्रष्टाचार पर होने वाला है। महिला सम्मान, संजीवनी जैसी योजनाएं वो लेकर आए हैं, पुजारियों ग्रंथियों के लिए योजना लेकर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी इसे पिछले 10 साल से उनको महिलाओं की, बुजुर्गों की और मंदिर के पंडितों की याद नहीं आई। आज भी चुनावी घोषणा कर रहे हैं, कम से कम 2 महीने पहले इंप्लीमेंट कर देते तो कम से कम उनकी एक कमिटमेंट तो दिखती कि हाँ आज से कर रहे हैं हम। वो तो इस मामले में पलटने में तो बहुत शेर है ना, पर आज भी सिर्फ घोषणा कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये झूठी और चुनावी घोषणा है। जैसे पंजाब के अंदर महिलाओं के सम्मान के लिए 1,000 रुपए की घोषणा की थी केजरीवाल साहब ने, आज तक उसको पूरा नहीं किया है। 2.5 साल से पंजाब की महिलाएं पूछ रही हैं कि हमारे अकाउंट में पैसा नहीं आया। तो ये चुनावी झूठी घोषणाएं हैं। विकास के मुद्दे पर बात इसलिए नहीं कर रहे कि दिल्ली में विकास इन्होंने नहीं किया। अच्छा, योजना की घोषणा जो जितनी लेट कर रहा है वो उतना ज्यादा अमाउंट बढ़ा रहा है। आम आदमी पार्टी ने 2100 किया, कांग्रेस ने 2500 किया, तो भाजपा कितना करेगी? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को पूछना चाहिए कि वो ये घोषणाएं क्यों कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी इसको लागू क्यों नहीं करती? वो तो सरकार में थी, आज ही तो चुनाव आचार संहिता लगी है। हमने तो अपने अन्य प्रदेशों में भी, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, सब जगह महिलाओं को सम्मान दिया है। हम दिल्ली में भी। कितनी सीटें जीत रही है आज? बहुमत आ रहा है। नहीं, बहुमत तो 36 में भी आ जाएगा। दिल्ली के अंदर इस बार दिल्ली की जनता के आशीर्वाद से प्रचंड बहुमत आ रहा है। तो कुल मिलाकर प्रचंड बहुमत की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब देखना यह होगा कि 8 तारीख को जब नतीजे निकलकर सामने आएंगे, उस दिन दिल्ली की जनता किसके पक्ष में अपना मतदान करती है। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली।